तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहां पर नाइन टेल फॉक्स अपनी ह्यूमन फॉर्म में आई थी जहां पर मून उसको देखते ही अपने गले लगा लेता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नाइन टेल फॉक्स मून को देखते हुए कहने लगती है, हालांकि जेंटलमैन जितने क्रूर तुम अपने चेहरे से दिखते हो तुम उतने हो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने मुझे किसी और को समझ लिया है जबकि मैं वो हूँ नहीं। जिसके बाद वो मून को हटाने लगती है लेकिन फिर से मून उसे अपनी तरफ खींच लेता है। जिसके बाद हमें मून के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, यानी कि मून की प्रीवियस लाइफ का, जहाँ पर हम देखते हैं कि मून एक वर्ल्ड में जाता है जहाँ पर वो किसी चीज की तलाश में गया था। वहीं पर उसे घायल पड़ी हुई नाइन टेल फॉक्स दिखती है। जिसके बाद वो एक साथ ही रहते हैं और बहुत सारी डिफिकल्टी को एक साथ ओवरकम करते हैं। जिसके बाद मून कहने लगता है, ये तो बस मेरी वैसी पर्सनैलिटी के कारण था कि मेरे बहुत सारे दुश्मन थे, जिस वजह से मैंने बहुत सारी इमोर्टल को नाराज कर दिया था। जिसके बाद इमोर्टल सब एक साथ जुड़कर वहां पर नाइन हेवन गॉड के साथ मुझ पर हमला कर देता है। जिसके बाद ही तुम थी ज्यूअर जिसने फोर्सफुली नाइन टेल स्काई फोर्स लेंस की सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल किया था। जिसके बाद तुमने मुझे उस एज ऑफ डिजायर से बाहर निकाला, लेकिन जब तुमने हेवन और अर्थ के रूल का वायलेशन किया इस वजह से तुम्हें उसकी सजा मिली। तुम्हारी 9 में से 8 पूंछों को काट दिया गया। जिसके बाद तुम्हें एक ऐसी जगह फेंक दिया गया जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सच में मैंने चीज कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी मैं इस जन्म में तुम्हें यहाँ पर मिलूंगा। जिसके बाद वो मून को पुश कर देती है और हंसते हुए कहती है, हालांकि मेरा नाम ज्यूअर सच में है और जिस पर्सन को तुमने अभी बताया उसका नाम भी ज्यूअर है, लेकिन तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्योंकि मैं ये वो नहीं हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रही हो, और ना मैं तुम्हें जानती हूँ। जिस पर मून उससे कहता है, वैसे भी नॉर्मल सी बात है, 10,000 साल सब कुछ मिटा सकती है। वैसे भी जो तुमने यूज किया था मेथड उसके बाद से तुम्हारी मेमोरी जाना निश्चित ही था। जिसके बाद मून सोचता है, लेकिन वही लुक वही एक्शन इन्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं ये हिम्मत से कह सकता हूँ कि तुम ही हो। लेकिन ये सब देखकर बूफैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, वो जल रही होती है। जिसके बाद गुस्सा उतारते हुए उस आदमी से कहती है, तुम क्या अभी तक यहाँ से निकले नहीं हो? क्या मुझे तुम्हारा दूसरा हाथ भी काटना पड़ेगा? जिसके बाद वो पर्सन घबराते हुए वहां से निकल जाता है। जिसके बाद वो नाइन टेल फॉक्स मून से कहती है, हालांकि हैंडसम बॉय तुम थोड़े अजीब लगे मुझे, लेकिन क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो क्योंकि मुझे अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं पता। जिस पर मून जल्दी जल्दी उससे कहता है, मेरा नाम मून है और तुम मुझे क्रेजी बुल भी कह सकती हो। और ये बात सुनते ही उसे एक पास्ट की मेमोरी याद आती है जहाँ पर वो मून के पीठ पर बैठी होती है, जहाँ पर मून पुशअप कर रहा होता है। और तभी वो मून से कहती है, मुयुन तुम्हारा नाम मुयुन है, लेकिन मुझे तुम्हें क्रेजी बुल बुलाना चाहिए क्योंकि तुम बिना कुछ सोचे समझे किसी की भी मदद करने के लिए उतावले हो जाते हो और चला जाते हो। तुम ये भी नहीं देखते कि कोई खतरा कितना बड़ा है। जिसके बाद वो मून से कहती है, लेकिन अगर तुम इसी तरह से करते हो तो मैं तुम्हें क्रेजी बुल बोलती रहूंगी। जिसके बाद वो मून को देखते जो उड़ते उसे उठा लेता और घुमाते हुए कहता है, तुम्हारी मर्जी, तुम मुझे कुछ भी कह सकती हो, वैसे भी आज नहीं तो कल मेरा बच्चा तुमसे शादी जरूर करेगा। जिसके बाद उसे हंसाने लगता है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर वो नाइन टेल फॉक्स अपने माथे पर हाथ लगा रही होती है। जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद मून उसे घबराते हुए पकड़ता है और उसे देखता है और कहता है, इसकी कंडीशन तो सच में बहुत बुरी है, और उसे उठाते हुए कहता है, हमें जल्दी से यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, और मार्स माउंटेन की तरफ निकल जाता है। ये देख के बूफैंग को भी काफी जलन होती है, लेकिन वो भी वहां से सीधी मार्स माउंटेन की तरफ उड़ जाती है। जिसके बाद हम मून को देखते जो सीधा अपने माउंटेन पर आकर नाइन टेल फॉक्स को अपने बेड पर लेटा देता है और उसे देखते हुए सोचने लगता है, सच में इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स है। मुझे लगता है ज्यूअर ही वो नाइन टेल फॉक्स होंगे जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे होंगे, और ऐसा हो सकता है कि वो उस फाइनल डिजास्टर को सरवाइव करने में पूरी तरह से फेल हुई होगी। जिसके बाद मून फाइनल डिजास्टर के बारे में बताते हुए कहता है, नाइन टेल हमेशा ही नाइन टेल्स के साथ पैदा होती है, और जब वो लाइफ एंड डेथ के रिलम में पहुंच जाती है तो उसे फाइनल डिजास्टर का सामना करना पड़ता है। फाइनल डिजास्टर में क्या होता है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा लाइटनिंग पड़ती है, लेकिन अगर आप इसमें फेल होते हो तो अपनी आप एक पूछ को काट कर अपनी जिंदगी बचा लेते हो। प्रीवियस लाइफ के जीवन ने मेरी जान बचाने की कोशिश की जिस वजह से उसकी 8 पूंछ काट दी गई, ये सिर्फ मेरे कारण हुआ था। जिसके बाद मैं सोचने लगता है, अब ये बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है, मेरे पास सिर्फ 3rd लेवल की सुशान पिल है, लेकिन इसकी मदद सिर्फ पर्पल एक्सट्रीम क्रिएशन पिल ही कर सकती है। लेकिन तभी मैं सोचता है कि इस पिल को हम सिर्फ 8th लेवल में ही फेरीलैंड के रिफाइन कर सकते हैं। जिसके बाद मैं सोचने लगता है कि मैं सिर्फ बर्ड कल्टीवेशन मेथड को ही यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिसके बाद से शिफ्ट होता है, हम वूफैंग को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में सेट की तरफ चलने लगती है। तभी वूफैंग खुद से ही बात करते हुए कहती है, अगर वो ये सब कल्टीवेशन रिसोर्सेज के लिए नहीं होता और एक्सपीरियंस के लिए नहीं होता मैं कभी भी नहीं करती। जिसके बाद वो पीछे उस आदमी को देखती है और गुस्से में कहती है, तुम क्या देख रहे हो, जल्दी आओ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी मैं तुम्हें मुइन से कहकर पूरी उस हेवनली फायर में जलवा दूंगी। जिस पर वो घबराने लगता है, लेकिन तभी वहां पर एक ब्लास्ट होता है और 5 एलिमेंट माउंटेन का वही पर्सन सबके सामने आता है और कहता है, 5 एलिमेंट माउंटेन मार्स माउंटेन में आया है, क्या कोई लोग यहाँ पर हमें ग्रिड करने नहीं आएगा? और वुशिंग फैंग जी को वहां पर देखकर बहुत लोग हैरान होते हैं और कहते हैं, ये तो सच में बहुत ताकतवर है, और ये 5 एलिमेंट माउंटेन का सबसे ताकतवर यंगन जनरेशन में से एक पर्सन है, बोशिंग तियानफू। लेकिन तभी हम वुफैंग को देखते हैं जिसके चेहरे पर चिंता होती है। तभी वहां पर वो चैन आता है और उसे देखते हुए कहता है,
वो जेंजी, तुम बहुत सही समय पे आए हो। मैं अभी चेस ही खेल रहा था, क्या तुम मेरे साथ चेस खेलना चाहोगे? जिस पर वो कहता है, वॉक चैन, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ फ्री टाइम में चेस खेलने नहीं आया हूँ। जिसके बाद वो आगे पूछता है, क्या मैं मुइन से मिल सकता हूँ, वो कहाँ पर है? जिस पर वो चैन कहता है, ब्रदर मुइन तो काफी समय से अपनी पीक पर ही है, मैंने तुम्हें अपने माउंटेन से बाहर आते हुए भी नहीं देखा है और मैं भी उनसे नहीं मिला हूँ। जिस पर वो गुस्से में कहता है, क्या वो अपनी पीक में है? अगर वो अपनी पीक में है तो शायद हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन आप हु वूफेंग से क्यों इन्हें पूछते हो? हु वूफेंग कहाँ है, उसे पूछो ना क्या हुआ। तभी वो चैन वहां पर नीचे वो वूफेंग को देखता है। वो वूफेंग भी उसे देखते हुए घबरा जाती है और तभी वो कहता है, वो वूफेंग। तभी वो वूफेंग भी उसकी बात सुनकर ऊपर आ जाती है और कहती है, बड़े भाई को मेरा प्रणाम। जिसके बाद वो वूफेंग वहां पर सामने देखता है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, आपका एपिसोड कैसा लगा कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।